जम्मू कश्मीर की लोकसभा में 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों का अलग-अलग महत्व है। लेकिन इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए, यदि हम उधमपुर कठुआ संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो ये सीट इस बार काफ़ी चर्चा में रही। हालांकि चुनाव घोषित होने से पहले ये लगभग माना जा रहा था कि इस सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत हो सकती है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन द्वारा चौधरी लाल सिंह को जहां का उम्मीदवार बनाया गया, तब यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया। बहुत से लोगों का मानना था कि चौधरी लाल सिंह जो जहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके आने से इस संसदीय क्षेत्र में मुकाबला बेहद कड़ा हो जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और प्रचार के दौरान भी ये देखा गया कि दोनों ही तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया। जहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा करने के लिए आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इसके अलावा और बहुत से नेताओं द्वारा जहां पर अलग अलग स्थानों पर सभाएं की गई, वहीं चौधरी लाल सिंह के पक्ष में बी राज बब्बर और सचिन पायलट ने सभाएं की। लाल सिंह द्वारा जगह जगह पर अपना प्रचार अभियान चलाया गया। लेकिन जब मतगणना हुई और आज जबकि आंकड़े हमारे सामने हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कहीं कि ये मुकाबला बेहद कड़ा रहा होगा या दिलचस्प रहा होगा, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र के अधीन 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यदि गहराई से इनका आकलन करें, जो आंकड़े इस समय हमारे साथ हैं, तो इन 18 विधानसभा क्षेत्रों में केवल 4 ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें चौधरी लाल सिंह आगे रहे। और इन 4 में से भी हम बात करें तो केवल 2 ही ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां से चौधरी लाल सिंह को एक भारी लीड मिली। लेकिन बाकी जो इन 4 के अलावा 14 विधानसभा क्षेत्र थे, उनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काफ़ी बड़ी बढ़त बनाई। और इन 4 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें चौधरी लाल सिंह आगे रहे, इनमें से केवल बनिहाल और डोडा ही शायद एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिनमें उनको बहुत ज़्यादा लीड मिली। जैसे बनिहाल की यदि हम बात करें, तो बनिहाल में चौधरी लाल सिंह को 48,306 वोट मिले, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 10,486 वोट हासिल हुए। यानी जहां पर दोनों के बीच मार्जिन बहुत ज़्यादा था। इसी तरह यदि डोडा की बात करें, तो डोडा में चौधरी लाल सिंह को 37,715 मत मिले। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 18,229 वोट मिले, जहां पर भी मार्जिन दुगने से ज़्यादा था। इसी प्रकार इंद्रवल की बात करें तो इंद्रवल में भी चौधरी लाल सिंह को 16,832 मत मिले, जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 11,671 मत मिले। और जो चौथा जो विधानसभा क्षेत्र था जहां पर चौधरी लाल सिंह को लीड मिली, वो भद्रवाह था। लेकिन जहां पर अंतर महज 1,000 के करीब ही था। चौधरी लाल सिंह को 35,131 मत मिले, जबकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्हें 34,402 वोट मिले। तो इन 4 को छोड़ दिया जाए तो 14 पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने काफ़ी बड़ी लीड बनाई। और उसी का नतीजा था कि तीसरी बार वो जहां से जीतने में कामयाब रहे। इन 18 विधानसभा क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो इनको हमेशा 3 हिस्सों में विभाजित करके देखा जाता है। एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कठुआ डिस्ट्रिक्ट और तीसरा जो भद्रवाह, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट आ गया, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आ गया और डोडा डिस्ट्रिक्ट आ गया। इस समूचे क्षेत्र को चनाब वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों क्षेत्रों की यदि बात हम करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह काफ़ी आगे रहे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह काफ़ी आगे रहे, जबकि जो चनाब वैली जिसके नाम से जो क्षेत्र जाना जाता है, वहाँ पर चौधरी लाल सिंह को लीड मिली। लेकिन वो लीड इतनी बड़ी नहीं थी कि जो लीड डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उधमपुर और कठुआ में मिली, उसको समाप्त करके
चौधरी लाल सिंह जीत दर्ज करवा पाते। वहाँ से जो लीड थी वो काफ़ी कम थी और जो उधमपुर और कठुआ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लीड मिली वो काफ़ी बड़ी थी। हालांकि इस बार उनके जीत का मार्जिन जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तीसरी बार जीत के उन्होंने इतिहास रचा है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 4 सीटें आती हैं, उधमपुर वेस्ट, ईस्ट, चनैनी और रामनगर। इनमें उधमपुर वेस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 53,800 यानी कि 53,800 वोट उन्हें वहाँ से मिले, जबकि चौधरी लाल सिंह को महज 26,074 वोट मिले। उधमपुर ईस्ट की बात करूं तो उन्हें वहाँ से 46,414 वोट मिले, जबकि चौधरी लाल सिंह को 22,000 से थोड़े ज़्यादा वोट मिले। इसी प्रकार चिनैनी की यदि हम बात करें तो इसमें भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 47,893 वोट मिले, जबकि चौधरी लाल सिंह को 22,209 वोट मिले। और यदि रामनगर की हम बात करें तो जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 35,619 वोट मिले, जबकि लाल सिंह को 23,438 वोट मिले। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो करीब 90,000 वोटों की उन्हें जहां से लीड मिली। इसी प्रकार यदि हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह को जहां से काफ़ी वोट मिलेंगे क्योंकि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां पर जितनी भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो 6 के करीब विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से किसी भी क्षेत्र में चौधरी लाल सिंह को लीड नहीं मिली। इन 6 के 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही आगे रहे। जैसे बनी की हम बात करें तो बनी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 21,515 वोट मिले, जबकि चौधरी लाल सिंह को 12,247 वोट मिले। बिलावर की बात करें तो 42,314 वोट डॉक्टर साहब को मिले और 17,922 वोट चौधरी लाल सिंह को मिले। बसोली जो कि चौधरी लाल सिंह का घर है, वहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 28,751 वोट मिले, जबकि चौधरी लाल सिंह को 14,422 वोट मिले। इसी प्रकार से जसरोटा, कठुआ और हीरानगर में भी जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उनकी लीड बनी रही। यदि मैं चनाब वैली की बात करूं तो चनाब वैली में भी पाडर, डोडा वेस्ट, रामबन, इनमें भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही आगे रहे। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर संसदीय क्षेत्र से जीतने में कामयाब रहे। हालांकि मार्जिन थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने जहां से ज़बरदस्त वापसी की है तीसरी बार चुनाव जीतकर। इससे पहले केवल भाजपा की ओर से प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जहां से 3 बार जीत चुके हैं, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर करण सिंह जहां से 3 बार जीत चुके हैं, तो ये तीसरे ऐसे उम्मीदवार थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो तीसरी बार जहां से जीतने में कामयाब रहे हैं। अब यदि इन दोनों उम्मीदवारों की हम बात करें तो दोनों के बीच कुछ कमज़ोर कड़ियाँ थी, कुछ इनके मजबूत पक्ष भी था। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हम बात करें तो उन्होंने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा और उसका उन्हें फ़ायदा भी हुआ। और दूसरी जो बात थी कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, जो उनके लाभार्थी थे, उन्होंने बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में वोट किया। महिलाओं का झुकाव भी भाजपा के पक्ष में ही रहा। इसके अलावा जो भाजपा का जो चुनाव प्रचार था वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चला। भाजपा के पास एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। घर घर में जाकर प्रचार हुआ, जिसकी वजह से वो फिर तीसरी बार जीत के, हालांकि कमज़ोर पक्ष ये रहा कि कई इलाकों में लोगों में उनके प्रति नाराज़गी थी, कईयों के काम नहीं हो पाए थे, लेकिन वो वाला जो फैक्टर था वो इतना हावी नहीं हो पाया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में लीड हासिल करके इस संसदीय क्षेत्र में तीसरी बार अपना जो विजय का परचम लहराया। वहीं यदि हम चौधरी लाल सिंह की बात करें तो ये चुनाव उन्होंने अपने ही नाम पर लड़ा। चौधरी लाल सिंह का ही चेहरा था जहां पर भी वो जाते थे।
और दूसरा जो उनके पक्ष में जो चीज़ थी कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। यदि हम जिला उधमपुर की बात करें तो जहाँ पर पैंथर्स पार्टी का समर्थन उन्हें मिला था, उधमपुर के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उधमपुर ईस्ट, वेस्ट, चनैनी और रामनगर, जहाँ पर पैंथर्स पार्टी का जनाधार है, जिसकी वजह से उन्हें पैंथर्स पार्टी के वोट भी मिले। इसके अलावा जो चनाब वैली है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो वोट थे वो भी उनके हिस्से में आए। ये उनके मजबूत पक्ष उनका ये था। लेकिन जो कमजोरियाँ थी वो ये थी कि एक तो कांग्रेस उन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की, शायद कांग्रेस का जो पूरा कार्यकर्ता था वो सक्रिय नहीं हो पाया, और दूसरा कि कांग्रेस के पास अब इतना बड़ा संगठन जहाँ पर बचा नहीं है। कांग्रेस कई बार चुनाव हार चुकी है, जिसकी वजह से संगठन जो हर गांव में पहले हुआ करता था, हर पंचायत में हुआ करता था, अब वो संगठन ऐसा जहां पर दिखाई नहीं दिया। और जो प्रचार का तरीका था, जो प्रचार अभियान चला, वो पूरी तरह से चौधरी लाल सिंह पर ही निर्भर था। जहां पर भी गए चौधरी लाल सिंह ने स्वयं प्रचार किया। ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से ना होने का उन्हें नुकसान भी हुआ। तो ये ऐसी बातें थी जो चौधरी लाल सिंह के पक्ष में नहीं गई और वो जहां से चुनाव हार गए। हालांकि बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद चौधरी लाल सिंह तीसरी बार जहां से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सच्चाई ये है, आंकड़े ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से तीसरी बार जहां से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसका प्रभाव आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उन पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। हालांकि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें परिस्थितियां अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन तीसरी बार जो भाजपा ने जहां से चुनाव जीता है, इससे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ा है और इसी का फ़ायदा निश्चित रूप से उन्हें विधानसभा के चुनावों में भी मिल सकता है। तो आगे भी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, किस विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।